नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। सरसों की बुआई भारत के ज़्यादातर हिस्सों में हो चुकी है। जो किसान सरसों की खेती करते हैं उनके फसल लगभग 15-20 दिन की हो चुकी हैं। अब अपन बात करते हैं मुद्दे की। तो बहुत सारे किसान भाई पलेवा करते हैं पहले सूखे खेत में, और फिर जब वापस जो चारा वारा उगना होता है, खरपतवार वो उग जाते हैं, उस समय वापस वो कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा के और फिर वो सीडड्रिल के माध्यम से सोविंग करते हैं। बहुत सारे किसान भाई लगभग 50% मान लो आप, जो सूखे खेत रहते हैं उसके अंदर कल्टीवेटर से जुताई उताई करके लेवल करके और सूखे खेत में वो बीज छिड़कते हैं और फिर पानी उसके अंदर लगाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लगभग 90% किसानों को ये समस्या आती है कि जब फसल जब महीने भर की होती है तो इस प्रकार के खरपतवार, सकड़ी पत्ती वाले और ये चौड़ी पत्ती वाले, ये खरपतवार इस समय उनको तकलीफ़ देते हैं। क्योंकि जब आप इस खेत को देखेंगे तो लगभग ये खेत 1 महीने की फसल हो चुकी हैं और हर क्यारे के अंदर लगभग 100-200 पौधे इस वाले, जो हमारे इधर इसको साठी बोलते हैं, ये साठी जो खरपतवार हैं इसके काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भरमार हैं। अब किसान भाई क्या करेंगे, इसके अंदर यूरिया डालेंगे या सिंगल सुपर फास्फेट या सल्फ़र डालेंगे, जो भी ऐड करेंगे ये उसमें से 70 से लेके 80% जो पोषण होगा ये खरपतवार उसके अंदर खींच लेंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इन खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। तो सबसे जो बेस्ट विधि है मेरी नज़र में वो है हाथ से निराई गुड़ाई। अगर 2 बीघे का खेत है, 4 मजदूर लगाइए आप, उनको हाथों की मदद से या खुदाली की मदद से 2-3 दिन लगेंगे, 2000 रुपये लगेंगे आपके, लेकिन काम सबसे बेस्ट होगा। अगर किसान भाई ये नहीं करना चाहते हैं तब अपन आते हैं रासायनिक नियंत्रण के ऊपर। खरपतवारों का रासायनिक नियंत्रण इनका किस प्रकार किया जाए। तो कोई प्रॉपरली इनका कोई खरपतवार नाशी नहीं आता है, लेकिन किसान बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और कंपनियां भी काफ़ी एडवांस हैं। तो उन्होंने समय के साथ साथ ऐसी खोज कर ली है कि सरसों के अंदर भी खरपतवार नियंत्रण किया जाने लगा है। हमने पिछले साल भी पहली बार इसके अंदर यूज किया था। तो खरपतवार नाशक का नाम है जेयू कंपनी का सोनोरिटी आता है। इसके अंदर टेक्निकल आता है सल्फेंट्राजोन 39.6% WWSC, ये इसके अंदर कंटेंट आता है। ये जो हर्बिसाइड नामक जो ये कंटेंट है बहुत सारी फसलों में यूज होता है। पहले सरसों में यूज नहीं किया जाता था, लेकिन इसका यूज जब करके देखा, हमने खुद ने करके देखा, तो ये जो साठी जो खरपतवार है इसका इसके अंदर काफ़ी अच्छा नियंत्रण हुआ था। पिछली बार तो हमारे ये लगभग 1.5-2 फीट की हाइट की हो चुकी थी। उस समय हमने ये खरपतवार नाशक छिड़का था, उस स्टेज के ऊपर भी इसका अच्छा कंट्रोल होने को देखने को मिला। लेकिन अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो चीज़ ये है कि जैसे ये खरपतवार नाशक हैं ये थोड़ा तेज़ आता है, इससे अपनी फसल ख़राब भी हो सकती है, पत्ते जल भी सकते हैं। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो जो आप जिस दुकान से ला रहे हैं उस दुकान वाले के परामर्श से ही इसको छिड़के। मैं फिर से कह रहा हूँ, दुकान वाला जितनी डोज बताए, जितनी मात्रा बताए, उतनी ही अपने को डोज रखनी है। दूसरी चीज़ है कि जो इसकी छिड़काव के समय पौधा जो खेत हैं वो सूखा नहीं होना चाहिए। सिंचाई करके और जब 1-2 दिन बाद पेड़ लगाने लायक हो जाए तब अपने को ये खरपतवार नाशक छिड़कना है। तीसरी चीज़ है, अपने को इसके अंदर एक बायोस्टिमुलेंट ऐड करना है, कोई सा भी बायोस्टिमुलेंट हो, क्योंकि ये खरपतवार नाशक छिड़कने के बाद आपकी फसल में स्ट्रेस झटका लगना तय है। तो झटका तो लगेगा, लेकिन उस झटके को प्रभाव को कम करने के लिए अपने को कोई सा भी एक बायोस्टिमुलेंट ऐड करना है। उससे क्या होगा, स्ट्रेस अपने कम हो जाएगा। तो जेयू का ही मोर्गेन आता है, काफ़ी अच्छा बायोस्टिमुलेंट है। लेमडा और अल्फ़ा जो इसके अंदर टेक्निकल रहते हैं उसका ये अच्छा, लेमडा और अल्फ़ा एमिनो एसिड से फ्री आता है ये, तो अपनी फसल को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो खरपतवार नाशक अपन ने छिड़का उसका झटका इसमें कम लगता है। तो साथियों, ये जो मैंने दवाइयाँ बताई इसका आप इस्तेमाल कीजिए, बेझिझक कीजिए, दुकान वाले की और कृषि विभाग की सलाह से कीजिए। इनकी मात्रा अपने को ध्यान रखनी है, मात्रा ज़रा सी भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।